हेलो एवरीवन। यार इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है कैनिजारो रिएक्शन। अगर आप लोगों ने जेईई मेंस का पेपर सॉल्व किया होगा या आप लोगों ने पीवाईक्यू देखा होगा तो वहां पर इसके रिएक्शन आपको जरूर दिखे होंगे। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, आपके पास एक एल्डिहाइड होना चाहिए। बस उस एल्डिहाइड की कंडीशन ये है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें, ये एक एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसके बगल में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। ठीक, जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए CH3CHO, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसके बगल में CH3 है, तो CH3 के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कैनिजारो रिएक्शन कहती है कि भाई एल्डिहाइडिक ग्रुप के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल है, अगर यहाँ पर ले लें CHO, तो इसके एडजेसेंट ये वाला कार्बन है, इसके पास CH3 लगे हुए हैं, तो यानी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कैनिजारो रिएक्शन शो कर सकता है। अब ये रिएक्शन बोलती क्या है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और उसकी रिएक्शन हम लोग बेस के साथ कराएंगे तो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो वो एसिड में कन्वर्ट होगा, और दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा। यानी अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो वो किस में हो जाएगा, एल्कोहल्स में। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका अच्छे से स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, बेस, यानी बेस के पास क्या होगा, OH माइनस। तो देखिए ये बेस है, बेस कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो हमेशा एक ही चीज चाहता है कि कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए। तो यहाँ पर इसके पास आएगा, क्या इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, आंसर इज नो। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के पास जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने। ठीक, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा। पहली बार बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जब कोई भी रिएक्शन होती है, तो यानी HC डबल बॉन्ड OH एंड यहाँ पर OH माइनस, कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले हैं यानी निगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए, निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास रहना चाहता है, जबकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो ये इसके पास चला जाएगा। पहली बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, इस बार बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड O माइनस H एंड यहाँ पर OH। अब देखिए ये हमारी हो गई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इसी कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे दूसरे मोल ऑफ एल्डिहाइड के साथ, यानी HCO माइनस, यहाँ पर H, यहाँ पर H एंड HC डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक, अब ध्यान से देखिए इस स्टेप को, ये निगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास आएगा यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद ये हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज लेके चला जाएगा यानी H माइनस के रूप में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर H माइनस फ्री हो जाएगा। अगर H माइनस फ्री हो गया तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है, तो यानी फिर से ये एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढेगा, यहाँ नहीं है तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ, तो ये क्या करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी HC डबल बॉन्ड O, ये वाला कंपाउंड, यहाँ पर यहाँ पर OH था, ठीक है, यहाँ OH एंड इसके बाद में क्या हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O एंड यहाँ H, इसके साथ किसने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, हाइड्रोजन ने, और हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया है, मतलब कार्बन के पास क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए फिर से सेम काम होगा, निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास रहना चाहेगा, यानी कि HC, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यानी O माइनस, यहाँ पर H एंड यहाँ पर H। अब ध्यान से देखिए ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक एसिड है, ठीक, और ये वाला एज ए बेस एक्ट करेगा। तो अब इसके आगे इन दोनों कंपाउंड में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यानी एसिड बेस। तो इसमें बेसिकली होगा क्या, आपका निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर जो है वो इस वाले ऑक्सीजन पर आ जाएगा और हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, यानी कि HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O माइनस एंड HCOH, H एंड H, यानी यही क्या होगा, CH3OH। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो आपका पहला मोल एल्डिहाइड का था
वो एक एसिड में कन्वर्ट हो गया, दूसरा मोल एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। यानी कि एल्डिहाइड के एक ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ है जबकि दूसरे ग्रुप का रिडक्शन हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है, अगर आपको एग्जाम्पल में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाए कि यहाँ हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम दे दिया जाए तो कैसे होगा। तो अगर हम मान लें कि HC डबल बॉन्ड O एंड D, तो पहले इसके साथ बेस की रिएक्शन होगी यानी Na+OH- की, तो OH- इसके साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा यानी HC डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर OH, कार्बन के पास निगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन, फिर से क्या होगा, निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास रहना चाहेगा यानी HCO-, यहाँ पर OH एंड यहाँ पर D, यहाँ पर भी D होगा। ठीक, अगले स्टेप में क्या होगा, HCO-, OH, यहाँ पर ड्यूटेरियम प्लस HCO डबल बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन। तो अब इस केस में बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर ड्यूटेरियम होगा। तो देखिए अब एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि या तो इसमें ये हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज लेके जाएगा या फिर ड्यूटेरियम लेके जाएगा। तो इस केस में हमेशा याद रखिएगा, आपको कंफ्यूजन के लिए दे सकता है। तो ऐसे केस में हाइड्रोजन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू ड्यूटेरियम। तो इसमें जो आपका निगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन का वो कार्बन के पास आएगा, अगले स्टेप में हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा। तो यानी यहाँ H- आ जाएगा, फिर से सेम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा यानी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ड्यूटेरियम, यहाँ पर OH एंड अगले स्टेप में क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O निगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ड्यूटेरियम। अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला निगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएगा यानी कि HCO- हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये ऑक्सीजन का निगेटिव OH के पास आ जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा यानी कि C डबल बॉन्ड O D, यहाँ पर O- प्लस CH2 एंड D इधर OH। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है जबकि दूसरे एल्डिहाइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। इसके बाद एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दे रखा है, वो है यहाँ पे ये वाला। इसमें बेसिकली क्या होगा, या तो बेस इस एल्डिहाइड पर रिएक्शन करेगा या तो इस, अभी तक क्या पढ़ा हमने कि सेम एल्डिहाइडिक ग्रुप होते थे, यहाँ एल्डिहाइड अलग अलग हैं। तो जो पहली बार बेस रिएक्शन करेगा वो किस वाले पे करेगा, इस वाले पे जो पहले स्टेप में रिएक्शन होती थी HC डबल बॉन्ड OH एंड OH-। तो जो आपका OH होगा वो यहाँ रिएक्शन करेगा फर्स्ट स्टेप में। ऐसा क्यों होगा उसकी भी बात कर लेते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ अगर बेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो बहुत कम हो जाएगा, इसलिए जो पहला स्टेप होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक, उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। कंसेप्ट को अगर आप समझे हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बेस है, या तो इस पे पहली बार रिएक्शन करेगा या इस पे, दोनों सेम है, किसी पे भी करा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O CO- डायरेक्ट कर देता हूं मैं, यहाँ OH। उसके बाद क्या होगा, कंसेप्ट को समझिए। कंसेप्ट क्या था, फिर निगेटिव चार्ज यहाँ पर आता था सेकेंड स्टेप में, उसके बाद क्या करता था, हाइड्रोजन लेके निकल जाता था, यानी यहाँ H- फ्री होता था। H- क्या करता था, फिर से हाइड्रोजन के साथ, सॉरी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता था। तो वहाँ क्या था, अलग अलग एल्डिहाइडिक ग्रुप थे, यहाँ एक ही में जुड़े हुए हैं तो एक ही में हम रिएक्शन करा देंगे यानी H, यहाँ H, निगेटिव चार्ज इसके पास C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन और OH, यहाँ फिर से निगेटिव चार्ज इसके पास जाएगा यानी यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड एक हट जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर HCO- बनेगा, हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर HC डबल बॉन्ड O, यहाँ H एंड OH। अगले स्टेप में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, निगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर, और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो अगला प्रोडक्ट होगा क्या बनेगा, HCOH एंड यहाँ पर H, यहाँ C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ O- एंड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नहीं रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा।